अब सवाल ये उठता है मेरे अजीज, जमीन मेरी, रोटियां मेरी, दे मुसलमान, खाए मदरसे के तलबा। हमने किसी से टुकड़े नहीं मांगे। हमारे मदरसों में चटाइयां हैं। हमने हुब्बुल वतनी पढ़ाया, हमने जज्बे शहादत पढ़ाया, लेकिन मुस्तफा के दीन के लिए। और ये भी तय कि जो लोग मदरसा नहीं जानते उनके बाप दादा कभी भारत भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कि हिंदुस्तान की आजादी की जंग चल रही थी, लड़ने वाले लड़ रहे थे। विक्टोरिया के गुंडों पर कोई असर नहीं था। विक्टोरिया के गुंडे कहते थे यह आतंकवादियों का जत्था है, यह आतंकवादियों का गिरोह है, यह टेररिस्टों की जमात है। तारीख का यह भी कड़वा और सच का बाब है। जब जब किसी ने अपने हक की बात की है उसे दहशतगर्द और आतंकवाद से जूझना पड़ा और उसकी औलादों की पेशानी पर दहशतगर्दी का ठप्पा मारा गया। आप देख लीजिए फलस्तीन, देख लीजिए बैतुल मुकद्दस। लेकिन अब यही पहचानने की जरूरत है, आंखें फाड़ के देखने की जरूरत है। मुट्ठी भर बैतुल मुकद्दस की आजादी के मतवाले अपनी औलादों की जानों की कुर्बानी देते, मस्जिद अक्सा की शहादत, मस्जिद अक्सा की आजादी की बात करते। दुनिया की हर जमात बोल चुकी, दुनिया का हर तबका बोल चुका, दुनिया का हर धर्म बोल चुका, लेकिन सऊदिया के टुकड़ाखोर आज तक बोलने की गलती नहीं कर सके। उन्हें डर है, उन्हें डर है, उन्हें खौफ है। आज तक इमाम काबा एक लफ्ज न बोल सका, आज तक इमाम काबा एक शब्द न बोल सका, आज तक इमाम काबा कभी एक फतवा न दे सका। और ये लाल दुपट्टा ओढ़कर जद्दा और मदीने में घूमने वाला हरामखोर भारत के रजा वालों को, ईमान वालों को ईमान सिखाता है। बलियाबी कहता लाल दुपट्टे के अंदर छुप करके, लाल दुपट्टे के अंदर छुप करके बेसाइज के पैजामा वालों का कुफ्र छुपाने की गलती मत करो। जब तक रजा वालों के कोई औलाद जिंदा रहेगी, साफ साफ पर्दे में तेरा कुफ्र अगर छुप कर रहेगा तो पर्दा चाक करके दे। मेरे अजीज, मेरे अजीज, लेकिन बता दो कि क्या पूरी दुनिया में बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों के हौसले टूट गए? नहीं टूटे। बेटियां नकाब पहनकर रात में सोती। जब बीबीसी वालों ने पूछा है कि तुम नकाब पहन के घर में क्यों सोती, इस्लाम की बेटियों ने जवाब दिया पता नहीं किस वक्त मिसाइल गिरे और मैं मलबे में दबकर शहीद हो जाऊं। जब मलबे से मुझे निकाला जाए तो मेरे बदन को, मेरे जिस्म को कोई वो न देख सके जिसे रसूलुल्लाह की शरीयत ने देखना मना किया। इसलिए मैं निकाब पहन करके भी अपने रूम में सोती हूं। मेरे अजीज, मेरे अजीज, इस वक्त पूरे भारत में आग लगाने की कोशिश चल रही है और बिहार को भी उसी रडार पर चढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने सुपारी ले रखी है। लेकिन बलियाबी बबागे दोहल खम ठोक करके कह रहा, खम ठोक करके कह रहा कि कोई कितना ही बड़ा कलेजे वाला होगा, बिहार में ऐसी दवा सेलेक्ट करके रख दी गई है कि एक खुराक के बाद फिर दोबारा उनकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। और रह गई बात मेरे मदारिस की, तो बलियाबी तो दो टुक कहता है जमीन मेरे बाप की, वक्त हमने किया है, औकाफ की प्रॉपर्टी मेरी है। अमर जिसके यहां ईसाले सवाब ही हराम हो उसके यहां वफ का तसव्वुर क्या हो सकता है। जिसके यहां ईसाले सवाब ही नाजायज हो, जिसके यहां ईसाले सवाब ही नाजायज हो, कुछ कह रहे बोले, जिसके यहां ईसाले सवाब ही नाजायज हो उनके यहां वफ का तसव्वुर कहां से हो सकता है। लेकिन ईमान वालों, पूर्णिया वालों, सीमांचल वालों, हक वो है जो सर चढ़ के बोले। अगर ईसाले सवाब जायज ना होता
तो शायद भारत में इतनी मस्जिदों की तामीर नहीं हुई होती। ईंट मांगा था सवाब के नाम पर, गिट्टी मांगा था सवाब के नाम पर, बालू मांगा था सवाब के नाम पर, जमीन मांगा था सवाब के नाम पर, पत्थर मांगा था सवाब के नाम पर। अब बताओ भाई मेरे, जब गूंगे पत्थरों का सवाब पहुंच सकता है, फैक्ट्री के लोहे के सवाब पहुंच सकता है, जब मिट्टी के हिस्सों का सवाब पहुंच सकता है, जब बालू के जर्रों का सवाब पहुंच सकता है, तो कुरान की तिलावतों का सवाब क्यों नहीं पहुंच सकता? कुरान की आयतों का सवाब क्यों नहीं पहुंच सकता? तब बलियाबी बाबा के दोहल कहता है, मेरे अजीज कहां कहां खोदोगे? समझ रहे हो तो बोलो बोलो बोलो। अब उलमाए किराम से हाथ जोड़ के बलियाबी विनती कर रहा है, सवाल कॉलेज और स्कूल के बच्चों का नहीं है, सवाल मुस्तफा के वारिसों का है। और ये मैं जानता हूं कि आलिमाना रोब और आलिमाना लिबास में वो कड़क और वो रोब है कि अगर हर मस्जिद का आलिम अपने सरों पर अहद का मामा बांध कर 2 फरवरी को निकल जाए और हर गांव से लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लेकर पूर्णिया में अगर उतर जाए, तो ये याद रखना 2 फरवरी को जलसे की तारीख नहीं रखी जाएगी, भारत में एक नई तारीख की बुनियाद। नारे तकबीर, अब जिन लोगों को बहुत डर लगता है, कमाल है साहब, कमाल है मुफ्ती साहब, उलमाए किराम की तवज्जो चाहो, क्या बात है। एक तरफ तो कहते कि सबसे पुराने हम हैं, सबसे पुराने, दावा ये कि सबसे पुराने हम हैं, तो थे कहां? जब सबसे पुराने आप हो तो थे कहां? और तब बलियाबी कहता है, मार्केट के खुदाओं को सजदा करने वालों, मेरा खुदा वो नहीं है जिसे बंदा बनाता हो। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। और यह भी तय है कि जो बनेगा वो बिकेगा। जो बनेगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, जो बनेगा, जोर से, जो बनेगा, जो बनेगा, जो बनेगा। कमाल है हजरत, जमीन बनी, बिक रही है, जमीन बनी, बिक रही है, आसमान बना, बिक रहा। ये जो मोबाइल का डब्बा आपकी जेब में, ये उसी आसमान की देन है। जमीन बनी, बिक रही है, आसमान बना, बिक रहा, पानी बना, बिक रहा। और पानी ने क्या पानी उतार रखा है लाल पानी में। व्हाइट हाउस वाले को भी गुजरने की हिम्मत नहीं पड़ रही है लाल सागर से। मेरे अजीज, जब चंद खड़े हो जाए तो अमेरिका भी सरेंडर कर जाए। नबी की इज्जत के लिए अगर सब खड़े हो जाएं तो क्या होगा? जो बनेगा, जोर से, कमाल है, कमाल है। बनाए रब, बेचे बंदा, बनाए रब, बेचे बंदा। मिल्कियत रब की,
बेचे अब्दुल्ला। मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, बावले मत बनो, अंधभक्त मत बनो। कुछ हरामखोरों ने सुपारी ले रखा है, नबी की आशिकों को अंधभक्त बनाने की। फर्द की बात करोगे मारे जाओगे, जमात की बात करोगे तो कोई आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। जो बनेगा वो बिकेगा, और जो बना वो बिका। हजरत इजाजत हो तो इसी पर एक बात करते हैं। जैसे ही पूर्णिया हाजिर हुआ, वैसे ही हमारे काजी शरीयत निकाज साहब हमारे यहां एक गजब का आर्टिस्ट आया है। ऐसा मुसव्विर है कि जिसकी कहिए उसकी बना देगा, जिसकी कहिए। और क्या हाथों में जादू है बलियाबी साहब उसके, घंटों नहीं मिनटों में बनाता है। मैंने कहा हजरत एक मुलाकात मेरी भी करा दी। जैसे ही पहुंचा, हजरत शमसुल उलमा बैठे थे। मैंने कहा कि ये कौन है? कहा ये वही है, जब चाहिए तब जिसकी चाहिए उसकी मिनटों में बना देगा। मैंने कहा जब इतना ही माहिर है यार तू, तो एक ऐसी तस्वीर बना दे जिसे किसी ने कभी कोई देखा भी नहीं।